वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। आज हम स्लॉक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों, कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं स्लॉक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, क्योंकि हम अपने कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर 1 बजे डेली लाइव क्लास करेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं स्लॉक्स चैप्टर से। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझेंगे। तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको देने हैं। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो उनके आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे तो स्लॉक्स यानी कि इसको हम इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के नाम से भी जानते हैं, या कथन और निष्कर्ष के नाम से जानते हैं स्लॉक्स चैप्टर को। और बहुत आसानी से हम समझेंगे 150 के माध्यम से। और यहां आप कॉन्सेप्ट समझ करके आप जो आंसर देंगे वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर देंगे। जब हम लाइव कमेंट्स में आंसर लेंगे तो बहुत आसानी से आप उसके आंसर दे सकते हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम स्लॉक्स यानी कि कथन निष्कर्ष। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने तरह के बनते हैं, यानी कथन कितने तरह के होते हैं और निष्कर्ष कितने तरह के होते हैं। तो मैं कथन की बात करता हूं। सबसे पहले कथन जो होगा वो सिंपल ही, देखो सिंपल तरीके से समझना, हम बहुत ज़्यादा टफ नहीं करेंगे इसको, बहुत इजी तरीके से करेंगे। कथन जो होते हैं वो आपको सीधा मैं क्वेश्चन देकर के बताऊंगा कितने तरह के होते हैं, और मैं आपको कंक्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष भी बताऊंगा कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले कथन की बात करें तो एक तो आता है आपका, इंग्लिश में बात करूं तो नो या नहीं, और सभी या ऑल। यानी हम हिंदी में बात करते हैं सभी, सभी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑल। इसकी वैल्यू हम हमेशा 100 मानेंगे, और नो यानी कि नहीं की वैल्यू हम हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है। एक तो आपका तरीका आएगा ये वाला कथन का। दूसरा तरीका कथन का आएगा, कथन में आपसे कहा जाएगा कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, या फिर आपसे कहा जाएगा कुछ। तो कुछ नहीं की वैल्यू जो होगी, कुछ नहीं की वैल्यू जो होगी वो 50 होगी, ठीक है, और कुछ की वैल्यू क्या होगी, वो भी 50 होगी। आप ध्यान में रखना इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान से समझना, फिर आप वहां बार बार पूछेंगे तो दिक्कतें होंगी। वैसे मैं भी वहां पे भी बताता रहूंगा आप सभी को। तो यहां पर सभी की वैल्यू 100 रहने वाली है, नहीं की वैल्यू 100 रहने वाली है, कुछ नहीं की वैल्यू 50 और कुछ की वैल्यू 50। जहां भी कुछ लग जाएगा वहां पर वैल्यू 50 रहेगी। अब बात करते हैं, पहली बात तो हो गई 150 का केस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि 150 ये क्या है, क्यों हमने बनाया है। मानकर चलो हमारे पास 100 रुपए हैं। मैंने कहा आपके पास, मैंने आपको 100 रुपए दिए, और 100 रुपए देकर के मैंने आपसे कहा आप मुझे 50 रुपए वापस दे दीजिए, तो आप मुझे आसानी से दे सकते हैं। तो कोई परेशानी नहीं होगी। 100 से 50 आराम से बनाया जा सकता है, कोई निश्चित रूप से बनाया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको 50 रुपए दिए, मैंने आपको 50 रुपीज दिए, और मैंने कहा अब आप मुझको 100 रुपए दीजिए। जब आपके पास है ही नहीं तो आप कहां से देंगे। आपके पास मैंने दिए हैं 50, और आप 100 कहां से दे सकते, नहीं दे सकते। तो 50 से 100 कभी भी नहीं बनाया जा सकता। यह चीज आप माइंड में बैठा सकते हैं। इसको मैं किसी भी रूप से समझा सकता हूं आपको। आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आप 50 रुपए का सामान ला सकते हैं, लेकिन अगर 50 रुपए हैं तो 100 रुपए का सामान नहीं ला सकते हो। ये चीज आप ध्यान से समझ लेना, अपने तरीके से समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने बताया वही याद रखें, अपने तरीके से भी समझ सकते हैं। यानी 100 से 50 बनाया जा सकता है, 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता। आप कह रहे होंगे ये क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे सब चीज समझ में आने लगेंगी, सारी बातें समझ में आने लगेंगी। दूसरा केस देखो, पहला तो 150 का हो गया, आपने अच्छी तरीके से जानते हैं। सभी और नहीं का इस्तेमाल होगा, वो 100 उनकी वैल्यू रहेगी। यानी ये समझो कि जहां पर सभी यूज होगा, सभी ऑल, उनके पास 100 रुपए हैं। जहां नहीं या नो का इस्तेमाल होगा उनके पास 100 रुपए हैं। जहां कुछ का इस्तेमाल होगा, कुछ नहीं कुछ, उनके पास 50-50 रुपए हैं। ठीक है, बात को समझ गए। दूसरा हम आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। जहां पर नहीं का इस्तेमाल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जहां पर नहीं का इस्तेमाल होगा वो ऋणात्मक होगा। जैसे यहां पर नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी इसकी वैल्यू ऋणात्मक रहेगी। ठीक है, यहां कुछ नहीं, नहीं की वैल्यू यहां भी ऋणात्मक रहेगी, और सभी के लिए ये भी पॉजिटिव है और कुछ के लिए ये भी पॉजिटिव है। इतनी बात को समझ पाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनस प्लस वैल्यू आपको कहां रखनी है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कथन, सारी बातें हो गई कथन की। अब बात करते हैं हम निष्कर्ष की। निष्कर्ष जो होता है वो क्या होता है। निष्कर्ष के लिए दोस्तों 3 तरह के निष्कर्ष होते हैं। पहला निष्कर्ष होता है कि 100% सही, 100% ट्रू,
100% सही होगा। दूसरा आपका जो बनेगा वो बनेगा पॉसिबिलिटी का केस, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस दोस्तों मैक्सिमम जो बनते हैं वो बनते हैं बैंकिंग लेवल में। और पॉसिबिलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं इतनी अच्छी तरीके से आपको करा दूंगा कि आप विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तीसरा हमारा होता है 100% फॉल्स, गलत। ये 3 तरह के हमें क्या मिलते हैं, 1 2 3 निष्कर्ष। और कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है, ये मिलते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ठीक। उसके बाद आज हम बात करते हैं सिंपल क्वेश्चंस की, फिर एक क्वेश्चन करेंगे हम पॉसिबिलिटी वाला। पॉसिबिलिटी वाला क्या होता है, पॉसिबिलिटी के लिए बस समझ लो, जब शाम को हम 1 बजे दोपहर को लाइव क्लास करेंगे उसमें एक पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन डाल लेंगे और उसको समझ लेंगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं एक क्वेश्चन आप सभी के सामने लिख रहा हूं सिंपल सा, उसके माध्यम से आप सभी क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे एक क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं लिख करके आपको समझा देता हूं। ये नोट कर लेना, ये सारी बात नोट करने वाली हैं। और जिन क्वेश्चंस को आप 1 मिनट 2 मिनट में करते हैं 150 से, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से, समझ रहे हो। आप जिस क्वेश्चन को 1 मिनट लगाते हैं उसको 20 से 30 सेकंड में कर लेंगे अगर आप 150 का इस्तेमाल करते हैं तो। चलिए एक प्रश्न में सबसे इजी क्वेश्चन लेता हूं, सभी छात्र अच्छे हैं, पहला प्रश्न है, इसका कथन है ये। इस प्रश्न को मैं अपनी लाइव क्लास में भी लूंगा 1 बजे, तो आप इसका आंसर देना और इसको समझ लो यहीं पर। सभी छात्र अच्छे हैं, सभी छात्र अच्छे हैं। एक ही प्रश्न कराऊंगा, एक ही में सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। कुछ अच्छे लड़के हैं, कुछ अच्छे लड़के हैं, ये हैं आपके कथन, पहला और दूसरा, 2 कथन हैं। और इसके स्टेटमेंट के कंक्लूजन्स जो हैं वो दे रखे हैं 2, यानी कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, ठीक है। कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, ठीक, ये पहला है। दूसरा एक और लिखते हैं, कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र लड़के हैं। अब भाई ध्यान से समझ लेना इस प्रश्न को, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इस प्रश्न को समझ लिया, तो आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस इतना समझने के बाद। पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए भाई। देखिए सबसे पहले आपको समझना है, मैंने आपको बताया था दो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक 150, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों बातें मैंने बताई हैं। इनको कैसे हम चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था जहां नहीं का इस्तेमाल होगा वो नेगेटिव होगा, जहां नहीं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है, इसमें कहीं भी नहीं का इस्तेमाल हो रहा है तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ना ऊपर वाला, ये पॉजिटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव लगा देंगे। इतना तो सभी कर सकते हो। ये भी एक स्टेटमेंट है, यहां भी नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया है कहीं भी, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है भाई। समझ गए बात को, इतना समझो, फिर आगे धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद अब आप इसको भी चेक कर लो, इसके भी प्लस माइनस चेक कर लो। कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव है। क्यों, यहां पर सर नहीं का इस्तेमाल हुआ है, नहीं का इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या है, नेगेटिव है। कुछ छात्र लड़के हैं, ये क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है। अब आपको नया तरीका ये इसलिए अच्छा है क्योंकि आप एक क्वेश्चन को समझ लिया तो पूरा का पूरा स्लॉक्स कंप्लीट कर लेंगे सिर्फ एक प्रश्न को समझने से, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, 150 का क्लियर हो गया, आपकी समझ में आ गया 150, आपकी समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब बात आती है 150 की, ये क्या है सीन। तो मैंने बताया था जहां सभी का इस्तेमाल होगा उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, 100, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे यहां कुछ की बात हो रही है, कुछ के लिए वैल्यू क्या रहती है, 50, ठीक है। कोई भी के लिए वैल्यू क्या रहती है, कोई भी के लिए रहेगी वैल्यू 100, ठीक है। कुछ के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 50। अब समझना, आपने कहा सर कोई भी के लिए क्यों आपने 100 वैल्यू ले ली, यहां तो सम नॉट आता है तो आप वैल्यू लेते हैं 50। कोई भी मैंने कहा देखिए
मैंने कहा कोई भी मार्कर काला नहीं है, कोई भी मार्कर काला नहीं है, कोई भी मार्कर काला नहीं है। तो मेरे पास जितने भी मार्कर हैं वो सभी काले नहीं है, कोई भी मार्कर काला नहीं है। तो मेरे को क्या है, 100% इस बात का पता है कि कोई भी मार्कर काला नहीं है। तो 100% श्योर है। 100% श्योर का मतलब इसकी वैल्यू 100 रहेगी। मैंने कहा कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ मार्कर काले हैं। कुछ मार्कर काले हैं तो कुछ लाल भी हो सकते हैं, कुछ सारे के सारे भी क्या हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, कुछ भी काले हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू 50 रहेगी। समझ पाए? कोई भी का मतलब ये होता है कि सभी, कोई भी मार्कर काला नहीं है मतलब सभी मार्कर काले नहीं है, ये होता है कोई भी का मतलब भी। आप जब देखेंगे, चेक करेंगे ध्यान से, तो ये आप समझ पाए। सभी के लिए 100, कुछ के लिए 50 और कोई भी के लिए 100 और 50, इतना तो समझ गए भाई। अब बात आती है कि सर इनकी वैल्यू क्या रखनी है। ये होता है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। इनकी सब्जेक्ट की वैल्यू हमने लिख ली, कुछ के लिए 50 और सभी के लिए 100। कोई नहीं है, कोई हो या कोई भी, उसके लिए भी वैल्यू हम 100 रखेंगे, ध्यान रखना। और आपके सामने इंग्लिश में आ जाएगा मोस्ट, अधिकतम, उसके लिए भी वैल्यू हम 50 रखेंगे, उसके लिए वैल्यू हम 50 रखेंगे। तो ऐसे बहुत से आपको नए नए वर्ड मिलेंगे, बहुत से नए नए शब्द मिलेंगे, उनको मैं बताता रहूंगा जैसे हम लाइव क्लास में आएंगे। तो अब हमें देखना है कि ये तो हमने सब्जेक्ट की वैल्यू तो लिख दी 150, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा, जो लास्ट वाला होगा, जहां भी पॉजिटिव होगा उसकी वैल्यू 50 रहेगी। किसकी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं लास्ट में या आखिर में जो वैल्यू है, प्लस होगा तो 50 रहेगी, माइनस होगा तो 100 रहेगी। इतना बात ध्यान रख लो बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव है, वैल्यू क्या है 50। ये क्या है? पॉजिटिव है, वैल्यू क्या है 50। नहीं के लिए नेगेटिव है, वैल्यू क्या है 100। ये पॉजिटिव है, इसके लिए वैल्यू क्या है 50। बस इतना तो समझ गए। अब आप चेक कैसे करोगे? इसे चेक करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, जिसकी बात की जाए उसको चेक करो। यहां पर बात की जा रही है, एक बात और समझो पहले चेक करने से, कि जब कभी भी हम स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही उसका कंक्लूजन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, कथन अगर प्लस में है तो उसका निष्कर्ष भी प्लस होना चाहिए। ठीक, अगर आपका कथन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि निष्कर्ष भी नेगेटिव होना चाहिए, जब ही सही हो सकता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आप चेक करो, यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और यहां पर देखो ये नेगेटिव है, तो इसे आप बिना देखे गलत कर देंगे। इसको सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर पॉजिटिव से नेगेटिव कभी भी आंसर सही नहीं हो सकता, इसलिए पहला वाला गलत है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, दूसरी बात ये है, आप चेक करेंगे जब कभी भी ये प्लस प्लस हैं तो यहां पर प्लस ही बनेगा। ठीक है, आपने चेक किया, पहला तो गलत हो गया। कुछ छात्र लड़के हैं, यहां पर छात्र की और लड़कों की बात हो रही है और दोनों की वैल्यू 50-50 है। यहां भी कुछ की वैल्यू 50, लड़के की वैल्यू 50, और छात्र और लड़के की बात हो रही है। छात्र ऊपर है, लड़के नीचे हैं। तो आप देखेंगे यहां से छात्र से लड़के बन रहे हैं, छात्र से लड़के बन रहे हैं। अब जब कभी भी एक स्टेटमेंट से, यहां ये पूरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, जब किसी भी एक स्टेटमेंट से आपका आंसर नहीं निकले तो आप चेक करेंगे क्या दूसरे स्टेटमेंट में ये बात कही गई है। तो यहां पे देखें, छात्र पहले में है और लड़के दूसरे में है। यहां लड़के नहीं है, यहां छात्र नहीं है, तो छात्र पहले में है, लड़के दूसरे में है। अब ऐसी कंडीशन जब ही बन सकती है जब इन दोनों में एक कॉमन होना चाहिए। देखो कॉमन तो है, यहां भी अच्छे हैं, यहां भी अच्छे हैं, लेकिन उन कॉमन में से किसी भी एक की वैल्यू, एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। या तो इस अच्छे की वैल्यू 100 हो या इस अच्छे की वैल्यू 100 हो, लेकिन यहां दोनों जगह क्या है, 50-50 वैल्यू है। अगर 100 होती तो डेफिनेटली आपस में कट जाता, और कटने के बाद यहां पे लड़के की वैल्यू 50 है, यहां भी 50 है, छात्र की वैल्यू यहां पे, सॉरी यहां पे देखो, अगर ये कट जाता, मैं बात कह रहा हूं कट जाता तो, लेकिन पहले बिना कटे देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर देखो कुछ छात्र लड़के हैं, यहां आपस में नहीं कट रहा क्योंकि 50-50 वैल्यू है, नहीं कटेगा तो ये भी गलत है। ठीक है, अब मैं चेंज करता हूं, यहां पर होता कोई भी, यहां होता कोई भी अच्छे लड़के हैं, या इसका होता, मैं कहता हूं सभी छात्र अच्छे हैं, या मैं इसको कहता कुछ, मैं इसको चेंज करता हूं भाई, कुछ छात्र अच्छे हैं, सभी अच्छे लड़के हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? जो तरीका मैंने बताया वही चीज आपको फॉलो करनी है। अब यहां पर कुछ की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। बस यहां तो देखो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव आंसर हो नहीं सकता, पहला गलत।
लेकिन दूसरा हम चेक करेंगे, कुछ छात्र लड़के हैं, छात्र की और लड़के की बात हो रही है, छात्र की और लड़के की बात हो रही है, दोनों में से आप कॉमन देखेंगे, छात्र यहां है, लड़के यहां है, इन दोनों में ये कॉमन है, अच्छे अच्छे, लेकिन एक अच्छे की वैल्यू 100 है, एटलीस्ट वन की वैल्यू किसी की एक की 100 होनी चाहिए, तो कट जाएंगे, देखो ये आपस में अब कट जाएंगे। तो अब बन सकता है कुछ छात्र लड़के हैं, यहां पर छात्र की वैल्यू 50 है, छात्र की वैल्यू 50 है, यहां लड़के की वैल्यू 50 है, यहां देखो लड़के की वैल्यू 50 है, तो ये वाला अब इस कंडीशन में ठीक है, पहले ठीक नहीं था, अब ठीक है। ठीक, यहां पर आप देखेंगे जब कभी भी ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव ही बनेगा, ये बात और नोट कर लो। जब कभी पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गई बात? नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तब भी नेगेटिव आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात? अब ये तो आपकी बात सब समझ में आ चुकी होगी, आसानी से कर लोगे इस चीज को। लेकिन अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी में क्या करना होता है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को मैं लाइव कराऊंगा 1 बजे, तो अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे पूरा। एक बार नहीं समझे तो फिर, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। 1 बजे मिलते हैं आपको लाइव क्लास में कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।